Bismillahirrahmanirrahim. Last question of this chapter 8A7. On June 1st, 1993, Monitor Corporation sold merchandise to Potomac Shipping in exchange for a note receivable due in 1 year. मोनिटर कॉरपोरेशन सेल करता है अपनी गुड्स इस शिपिंग कंपनी को और एक्सचेंज में उन्होंने एक नोट रिसीवेबल ले लिया जो ड्यू है 1 ईयर में. The note was drawn in the face amount of 325,500. तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी नोट रिसीवेबल की अमाउंट जो हो वो फेस अमाउंट हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें ओरिजिनल वैल्यू प्लस आपका इंटरेस्ट शामिल होता है. विच इंक्लूडेड, जबकि बताया भी हुआ है, विच इंक्लूडेड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट चार्जेस, कि उसके अंदर इंक्लूड है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी और आपके इंटरेस्ट चार्जेस भी. इन इट्स December 31st, 1993 बैलेंस शीट मॉनिटर कॉरपोरेशन करेक्टली प्रेजेंटेड द नोट रिसीवेबल एज फॉलो. ये नोट रिसीवेबल है हमें 31 मई 1994 पे, डिस्काउंट उसमें से ये है और ये उसकी अमाउंट है. आगे हमें वो इंस्ट्रक्शन देता है कि डिटरमिन द मंथली इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न बाय मॉनिटर कॉरपोरेशन फ्रॉम दिस नोट रिसीवेबल. अब अगर हम इस क्वेश्चन की टाइमलाइन देखें तो वो ये बनती है कि आपका 1 जून 1993 पे आपने चीज़ों को गुड्स सेल की हैं. 31 दिसंबर 1993 एडजस्टमेंट एंड क्लोज होता है और 31 मई 1994 यहाँ पे हमें कैश रिसीव होता है. तो एक ही ट्रांजैक्शन आपकी 2 सालों को इफ़ेक्ट कर रही है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जून से लेके 31 दिसंबर तक आपके पास 7 मंथ बनते हैं और फिर कमिंग ईयर में ये बनते हैं 5 मंथ. अब वो सबसे पहले आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि आपने कंप्यूट करना है मंथली इंटरेस्ट रेवेन्यू. मंथली इंटरेस्ट रेवेन्यू तो वो होगा हमारे पास डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग मंथ. क्योंकि हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस साल में यानी 1 जनवरी से 31 मई तक हमारे पास 5 मंथ बनते हैं. ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल टू रिमेनिंग मंथ. तो डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल ये जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 10,625. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,625. रिमेनिंग मंथ यहाँ पे 5 आ गए. जो हमारे पास आंसर है डेट इज़ 2125. दिस इज़ मंथली इंटरेस्ट रेवेन्यू. अब सेकंड पे हम आए तो बी में वो कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग 1993. यानी जो 1993 में आपने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू लिखा है वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू 1993 तो वो 7 मंथ बनते हैं. अब 1 मंथ का इंटरेस्ट है हमारे पास 2125. तो 7 मंथ का क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 14,875. थर्ड पे वो कहता है जी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बाय द मॉनिटर कॉरपोरेशन ऑन June 1st 1993 व्हेन दिस नोट वाज रिसीव. तो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने सेल की अमाउंट बतानी है. तो यानी
अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो नोट रिसीवेबल था, यानी हमने डी में अमाउंट ऑफ सेल बतानी है। तो अगर हम इसको इक्वेशंस में सॉल्व करें तो वो ये था कि हमारे पास जो नोट रिसीवेबल है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा है हमारे पास इंटरेस्ट। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम कह देते हैं सेल अमाउंट, और इंटरेस्ट हमारे पास दो है, एक 7 मंथ का यानी इस टाइम पीरियड के दरमियान 14,875 एक इंटरेस्ट हमने ये रिकॉर्ड किया है, और एक 10,625 एक इंटरेस्ट इन 5 मंथ का ये है। तो ये दोनों इंटरेस्ट हैं, तो इंटरेस्ट की जगह पे हम लिख देंगे 14875 प्लस 10625, और जो नोट रिसीवेबल की फेस वैल्यू थी वो थी 3,25,500। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सेल अमाउंट आ जाएगी, और वो सेल अमाउंट होगी हमारे पास डेट इज़ 300,000। ठीक है जी, 7 मंथ का इंटरेस्ट ये था और नेक्स्ट 5 मंथ का इंटरेस्ट ये था। 12 मंथ का इंटरेस्ट हो गया, प्लस उसमें प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी सेल अमाउंट होगी, और नोट रिसीवेबल जो हमने साइन किया था वो 325,500 का था। अच्छा जी, उसके बाद है ये सी था हमारे। डी में है कंप्यूट द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट stated as percentage represent by the interest charge originally included in the face amount of the note। तो इसमें वो कहता है कि आपने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जिसका हमने परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो जिस बेस पे निकालनी है वो सेल है उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 25,500 इन दोनों को ऐड करके, और सेल हमारी थी 300,000 और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.5%। अब लास्ट रिक्वायरमेंट है, वो कहता है जी प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू दिस नोट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटर कॉरपोरेशन फॉर 1993 और 1994 दोनों सालों के लिए आपने क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है या और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अज्यूम डैट एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड ओनली एट December 31 एंड डैट द नोट वॉज कलेक्टेड ऑन मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट है ड्यू डेट, जिस डेट पे वो पैसे मिलने हैं, तो वो कहता है वो कलेक्ट हो गए हैं। तो अगर हम टाइम लाइन पर वापस आएँ तो इसका मतलब 93 में एक ये होगी, एक 93 में ये होगी और एक 94 में ये होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये दो जर्नल और एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 1 जून 1993 जो हमारे पास होगी डेट इज़ हमारे पास नोट्स रिसीवेबल हमने रिसीव किए, तो नोट रिसीवेबल हमने रिसीव किया था, सेल्स हमने की थी, और जो फेस वैल्यू इंक्लूड थी उसके अंदर उसके लिए हमने लिखा था डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल। तो नोट रिसीवेबल थे 3,25,500 के, सेल हमारी थी 300,000 की, और 25,500 हमारे पास आ गया डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल। अब ये हमारे एसेट हैं और आपको पता है एसेट में इंक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं, ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी हमने अर्न नहीं किया तो इसलिए स्टार्टिंग में ये हमारे पास लाइबिलिटी होगी, जैसे जैसे हम इसको अर्न करेंगे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी।
उसके बाद था जी 31 दिसंबर 1993, उसमें एडजस्टिंग एंट्री हमने पास करनी है। तो जो एडजस्टिंग एंट्री हमने पास करनी है वो सिंपल यही थी कि ये जो हमने टाइम लाइन थी हमारी, इस 7 मंथ में जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया है, इस इंटरेस्ट की हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो वो हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट 14875 14875। ये अब लाइबिलिटी में कमी हो रही है, लाइबिलिटी में कमी हो तो डेबिट करते हैं, ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। लास्ट वन है जी 31 मई 1994, जब हमें कैश रिसीव हुआ तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और नोट रिसीवेबल क्रेडिट 3,25,500 3,25,500। इसके अलावा हमने 5 मंथ का ये जो इंटरेस्ट है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लाइन में 1 जनवरी से 31 मई का, इस इंटरेस्ट की भी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास तो ये होगा जी डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। तो वो आ जाएगा आपके पास 10,625 10,625। तो ये आपके पास जी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेम एज इट इज़ आपका 8B7 है, उसको आपने करना है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। और ये चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे।